वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी आमद, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और विफाकी वज़रा ने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। खिते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह की भी मुलाकात। इक्तसादी ताउन को मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर तबादला ख्याल। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 10 ख्वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर का ताल्लुक जेहलम से है। ऑपरेशन के दौरान हलाक ख्वारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद कैप्टन के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वजाहत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ बानी PTI हैं। PTI दौर में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। मुल्क में दहशतगर्दी फिर जोर पकड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए कि दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इकदाम किए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दों की वापसी का फैसला बानी PTI बाजवा और फैज हमीद का था। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे का केस। ATC इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी कर दी। PTI रहनुमा उमर अजूब, जरताज गुल, सलमान अकम राजा, अली हमजा, शेर अफजल मरवत की अबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी। अदालत ने राजा बशारत की 5 मई तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। MNA जरताज गुल ने कहा, हुकूमत को मुल्क का ख्याल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का रवैया भी गैर संजीदा है। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी है। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। PTI को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त निपटा दी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दरखास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की कमिश्नर और DC के जवाब की नकूल दरखास्त गुजार के वकील को देने की हिदायत। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बलीगुज़्ज़मान ने जवाब दाखिल कराया। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस से मुतल्लिक़ केस। वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। 2017 में कानून बना, अब तक ना चेयरमैन मुकर्रर हुआ, ना रूल्स बन सके। सूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के सरबराह कैसे तैनात होते हैं वो सबको इल्म है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि KP फैसल अमीन को रुकन नामजद किया गया, जो वज़ीर आला के भाई हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पंजाब और सिंध से भी ब्यूरोक्रेट्स को मेंबर नामजद किया गया। बलोचिस्तान के रुकन को भी जानता हूँ, उनकी इस शोबे में कोई महारत नहीं। PTI ने कौमी सलामती की बैठक का बायकॉट किसी और को खुश करने के लिए किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी कहते हैं कि बड़े बड़े दावे करने वाली सियासी जमात के लीडर ने सानिहा जाफर की मजम्मत नहीं की। इस जमात ने ढक्कन चोर टिकटॉकरों का सहारा लिया हुआ है। सोशल मीडिया पर एक शख्स साजिश कर रहा है। ढक्कन चोरों का मुंह तोड़ जवाब देगी। बदमाशी हमारे साथ नहीं चलेगी। ये मुल्क हमने बनाया, इसे बचाएंगे भी हम। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात में मजीद 2 जानें निकली। लियाकताबाद और जौहर मोड़ पर 2 मोटरसाइकिल सवार हैवी ट्रैफिक का शिकार, दोनों जान की बाजी हार गए। जौहर मोड़ पर सीमेंट मिक्सर की टक्कर से अब्दुल सबूर जान से गया। मुश्तइल शहरियों ने हादसे का सबब बनने वाले सीमेंट मिक्सर ट्रक को आग लगा दी। उधर लियाकताबाद में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हैदर अली कुरैशी जाँ बहक।
पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दौरा न्यूजीलैंड पर ग्रीन शर्ट्स को पहली जीत की तलाश। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान तीसरे टी20 मैच में मद्दे मुकाबिल। मेजबान टीम की बैटिंग जारी। फिनालन बगैर रन बनाए आउट हो गए। टीम सेफर्ड 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां, मोहम्मद अली और जहांदाद खान टीम से ड्रॉप हो गए। अब्बास आफरीदी और इब्रार अहमद शामिल। मैच हारने की सूरत में पाकिस्तानी टीम सीरीज भी हार जाएगी। मेजबान न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब कौमी वनडे टीम की दौरा न्यूजीलैंड से पहले तैयारियां जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से निमटना चैलेंज है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आलूदगी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हमें क्लाइमेट के लिए नए मनसूबे लाने होंगे। IMF के साथ क्लाइमेट फ़ंड पर मुस्बत बातचीत हुई है। हमारे पास ज़्यादा वक्त मौजूद नहीं। टाइम फ्रेम को कम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मसले को हल ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो रही है। मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स पर अमल दरामद जारी है। शजरकारी मुहिम के दौरान पंजाब में 1.5 करोड़ पौधे लगाने का हदफ। आलमी यौम जंगलात पर 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर आला प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत 44 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली की असरात से निमटने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जंगलात माहौलियाती निज़ाम का लाजमी जुज़्व हैं। उनका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। जंगलात की कटाई मौसमियाती तब्दीली और हयाताती निज़ाम के बिगाड़ की वजह है। हुकूमत सिंध ने जंगलात के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद अमली इक़दामात किए हैं। रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में भी महंगाई थम न सकी। शहरियों के लिए ईद की खरीदारी मुश्किल हो गई। कपड़े जूते आवाम की पहुंच से दूर। बच्चों की ईद की तैयारी भी मुतासिर होने लगी। पेशावर में शलवार कमीज़, वेस्ट कोट और पेशावरी चप्पल की डिमांड में इजाफा। ख़वातीन के भी बाज़ारों में ढेरे ख़रीदारी में मसरूफ़। साथ महंगाई के भी शिकवे। हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में जुमातुल मुबारक के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। मसाजिद में नमाजियों के लिए खुसूसी एहतमाम। उलमा कराम जुमातुल मुबारक की फजीलत बयान करेंगे। पुलिस की जानिब से मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मौजूद हैं। सऊदी अरब में भी रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुमे की भरपूर तैयारियां। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाजिर होंगे। आखिरी अशरे में ज़ायरीन की तादाद बढ़ गई। उधर मशरिक़ वस्ता में भी रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा बैतुल मक़दस में मुसलमानों का रश। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर के मसाजिद में लाखों अफराद आज एत्तकाफ बैठेंगे। मसाजिद में एत्तकाफ बैठने वालों के लिए इंतजामात मुकम्मल। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स, बादशाही और दिगर मसाजिद में एत्तकाफ की तैयारियां मुकम्मल। मुअत्तकिफ़ीन के लिए खुसूसी इंतजामात। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल नाज़िम आला जामिया नईमा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी कहते हैं मुअत्तकिफ़ को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। मौलाना जावेदुल हसन सदीकी का कहना है कि एत्तकाफ में बैठने का मकसद दिलों से दुनियावी नफ्सानी ख्वाहिशात और दुनिया की मोहब्बत को कम करना है। इंसान अपनी रूह की इस्लाह करता है। अफगान तालिबान ने अमरीकी शहरी जॉर्ज गिल्समैन को रिहा कर दिया। तालिबान और अमरीकी वफ्द के दरमियान काबुल में गैर मामूली मुलाकात के बाद अहम ब्रेक थ्रू। तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने अमरीकी वफ्द का खैर मकदम किया। अमरीकी खसूसी एलची एडम बोलर और ज़ल्मे खलीलजाद मुलाकात में शरीक थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज गिल्समैन को काबुल एयरपोर्ट से खसूसी तैयारी के जरिए कतर पहुंचा दिया गया। 65 साला जॉर्ज को दिसंबर 2022 में तालिबान ने हिरासत में लिया था। लंदन में बिजली घर में आग भड़क उठी। आग लगने से हेथ्रो एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। 70 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। एयरपोर्ट तक चलने वाली ट्रेन सर्विस भी बंद कर दी गई। 16,000 घर बिजली से महरूम। इंतजामिया के मुताबिक 150 फ्लाइट्स फ़ज़ा में जिन्होंने एयरपोर्ट पर लैंड करना था। आग नॉर्थ हाइड सब स्टेशन में लगी है।